2024 का चुनाव हो या 2023 का चुनाव हो, बिना जातिगत जनगणना के मुद्दे के चुनाव नहीं होगा। जातिगत जनगणना के लिए एक होकर इस आवाज़ को मुहिम पूरी तरह से माननीय स्टालिन साहब, अशोक गहलोत जी, तेजस्वी यादव और तमाम सारे जो हमारे डी राजा साहब हैं, संजय सिंह जी हैं, तमाम सारे जो छगन भुजबल साहब हैं, इन लोगों ने एक मुहिम बना के हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों पे, खासकर ये लोगों पे पट्टी बांधी धर्म के नाम पे, कहीं बागेश्वर को लेके आते हैं, कहीं अन्ना हजारे को लेके आ जाते हैं, कहीं भीप को ले आते हैं, कहीं लब जिहाज को लाके और कहीं हिंदुस्तान पाकिस्तान के बारे में लाके हमको गुमराह करते हैं। जा रही है दिल्ली विश्वविद्यालय से लेकर पुणे यूनिवर्सिटी हो, जीवाजी यूनिवर्सिटी हो, जम्मू कश्मीर की यूनिवर्सिटी हो, हर जगह भेदभाव है। ये जैसे हम आज कटोरा लेकर भीख मांगने के लिए रहे हैं, ये 24 के बाद ये लोग कटोरा मांगेंगे, क्योंकि हम 90% हैं, 100 में 100 से 90 है, 90 भाग हमारा है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूँ। जातिगत जनगणना की बात यूँ शुरू हो गई है कि अब राजनीतिक गलियारों में इसने तूल पकड़ ली है। जी हाँ, ये मामला थमने का नाम नहीं ले रहा और इस वक्त जहाँ मैं खड़ी हूँ उसमें अंदर एक बैठक लगाई गई है और यहाँ पर भी मेरे साथ तमाम दिग्गज लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे। कुछ स्टूडेंट हैं, कुछ एडवोकेट हैं, कुछ विधायक रहे हैं पूर्व में, और ये तमाम लोग जो है जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव से लेकर तमाम लोग हैं। देखिए इस तरफ एक बार अब मैं चाहूँगी नज़र डाल लीजिए, ऑल इंडिया फेडरेशन फॉर सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस की जब बात होती है तो आंकड़ों पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि पिछले जो आंकड़े संसद में पेश हुए थे उसमें बताया गया कि किस प्रकार से आज भी जब लॉ फैकल्टी में, डीयू में या बड़े बड़े डीटीयू हो या फिर अन्य जितने भी संस्थाएं हैं विश्वविद्यालय में, अगर बच्चे एडमिशन लेते हैं और अगर वो SC ST माइनॉरिटी के छात्र होते हैं तो कभी कभी उनका ये भुगतान उन्हें अपनी जान देकर गंवाना पड़ता है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करना चाहेंगे। जातिगत जनगणना से सवाल ये है कि सरकार इतना पीछे क्यों हट रही है, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। सर क्या कहना चाहेंगे? जातिगत जनगणना की एक पूरी बैठक है और देखिए फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों ने आयोजित कर दी है, अब तो लहर चल पड़ी है। देखिए पूरे देश के अंदर अब एक ही सवाल है, एक ही मांग है, OBC की जातिगत जनगणना कराना, क्योंकि लगातार इस मांग को लेकर तमाम संगठनों के द्वारा, तमाम पार्टियों के द्वारा, यहाँ तक भारतीय जनता पार्टी सरकार में बैठे राजनाथ सिंह जी ने जब 2018 में बोला था कि जब हमारी सरकार आई जातिगत जनगणना कराएंगे, लेकिन आज तक नहीं कराई। ये क्या कारण है? इस देश के अंदर 1931 के बाद आज तक जनगणना नहीं हो पाई, और हुई 11 में तो वो उसके आंकड़े नहीं दिखाई दे। तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों में ये देखा, कांग्रेस और भाजपा में, कि OBC की जातिगत जनगणना नहीं कराई। लेकिन इस बात के लिए भी अब सब लोग सशक्त हो चुके हैं। 2024 का चुनाव हो या 2023 का चुनाव हो, बिना जातिगत जनगणना के मुद्दे के चुनाव नहीं होगा। तो वोट नहीं देंगे आप लोग? देखिए वोट नहीं देंगे, हम अपनी खुद की सरकार बनाने का काम करेंगे, क्योंकि इस देश के अंदर आधे से ज्यादा आबादी हमारी है, हर दूसरा आदमी OBC है। तो क्या हम लोग खुद नहीं बना सकते? क्या बहुजन खुद पार्टी करेगा, खुद बनाएगा। SC ST OBC भाई हमारे अब पूरी तरह सशक्त हैं, कोई पार्टी नहीं पर। लेकिन आज जो आज ये ऐतिहासिक काम जो विपक्ष की पार्टियों के द्वारा जातिगत जनगणना के लिए एक होकर इस आवाज़ को मुहिम पूरी तरह से माननीय स्टालिन साहब, अशोक गहलोत जी, तेजस्वी यादव और तमाम सारे जो हमारे डी राजा साहब हैं, संजय सिंह जी हैं, तमाम सारे जो छगन भुजबल साहब हैं, इन लोगों ने एक मुहिम बना के जातिगत जनगणना के लिए जो एक मांग को लेकर पूरे देश में इस आवाज़ को उठाने के लिए पूरी तरह से, अगर राजनीतिक पार्टी OBC महासभा में, मैं खुद राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य हूँ, हम लोगों ने जो हम लगातार सड़क से संसद तक की लड़ाई लड़ी थी, आज भी उस काम को आज राजनेता भी कर रहे हैं। हम उनका धन्यवाद देते हैं, क्योंकि अब हमारे समाज के लोग जगने लगे हैं और नेताओं को भी समझ में आ गया है कि बिना क्यों कर रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव मनाइए, देखिए राम मंदिर बन रहा है। जो आज़ादी है वो खोखली आज़ादी है, जी हम लोगों को पट्टी बांध के बता दिए तुम्हारा आज़ाद है। हम आज भी गुलाम हैं, हमारे आज भी जहाँ हमारी स्थिति है, जहाँ हम न्याय के लिए भी जाते, मैं पैसे से वकील हूँ, लेकिन न्याय में हमें न्याय नहीं मिलता, केवल हमको वो अन्याय मिलता है। वहाँ पे हमारे लोग नहीं है, वहाँ जस्टिस करने वाले लोग नहीं है, केवल जात देखकर वहाँ न्याय दिया जाता है और न्याय की पूर्ति की जाती है। वो तो कुछ चुनिंदा लोग करते होंगे ना? चुनिंदा नहीं, पूरे एक साइड से
एक विशेष जाति के लोगों के द्वारा वहाँ पे कब्जा है, एक विशेष परिवार के द्वारा कब्जा है। इसके लिए पूर्ण रूप से ओबीसी महासभा के, ओबीसी के तमाम संगठन इस बात का विरोध कर रहे हैं। जब तक क्या भेदभाव हो रहा है, क्योंकि लोग तो कह रहे हैं 21वीं शताब्दी है। 21वीं शताब्दी है, केवल पिछड़े SC ST और ओबीसी के लोग पूरी तरह से गुलाम हैं। उनके हाथों में पैरों में जंजीरें बांधी है इस सिस्टम के द्वारा। ये देश के अंदर हमारी आबादी होने के बाद भी हमारी हिस्सेदारी नहीं है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हमारी कोई हिस्सेदारी नहीं है। हमारे यहाँ पे हर डिपार्टमेंटों में कोई जीरो बना हुआ है। कहाँ हमारी हिस्सेदारी है? राजनीति में देख लीजिए, जहाँ राजनीति पार्टी कहते हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे तमाम हमारी है ना, जब हमारी संख्या इतनी है, लेकिन आज स्थिति 0 सन्नाटा बना हुआ है। आज 10% हमारी रिजर्वेशन देते हैं। जिस वर्ग के पास इतनी बड़ी संख्या होने के बाद भी आज दिनांक तक हम लोगों को राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं है। हम भीख के कटोरे की तरह मान रहे हैं। जो हमारा देश है और हमारे लोगों की संख्या होने के बाद हम भीख का कटोरा की तरह मांग रहे हैं उनसे। अरे हम उनसे कहना चाहते एडवोकेट साहब, क्यों नहीं मिल रही है आपको आपकी हिस्सेदारी? देखिए, जो राष्ट्रवाद के नाम पे, कोरा राष्ट्रवाद, कोरा धर्म, जो धर्म के नाम पे जो हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों पे, खासकर ये लोगों पे पट्टी बांधी धर्म के नाम पे, कई बागेश्वर को लेके आ जाते हैं, कई अन्ना हजारे को लेके आ जाते हैं, कई भीप को ले आते हैं, कई लब जिहाज को लाके, और कई हिंदुस्तान पाकिस्तान के बारे में लाके हमको गुमराह करते हैं, हमारे अधिकारों को छीनने का काम करते हैं और उनको हटाने का काम करते हैं कि ये कहीं ना कहीं अपने अधिकार नहीं मांगने लगे। इसके लिए हम लगातार सड़क से संसद तक हम इस बात के लिए लड़ रहे हैं और आज भी लड़ेंगे, क्योंकि हमारे साथ देखिए ये लॉ स्टूडेंट हैं, ये लगातार हमारे साथ काम कर रहे हैं, वो भी अपनी सोशल जस्टिस के लिए मांग कर रहे हैं। ये लोगों के जितने सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में काम करने आज पढ़ रहे हैं, इनकी भी हिस्सेदारी नहीं है। ये समझ लीजिए लड़ रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जो इस प्रकार से द्रोणाचार बैठे हैं, वो दाहिने हाथ का अंगूठा लेने वाले लोग। गुरु दक्षिणा की बात है। गुरु दक्षिणा नहीं, उनने हमारा ले लिया था। अब हम उनका है जो अंगूठा लेते थे, हम सर काटने का काम करेंगे अब क्योंकि हम अशोक के वंशज हैं और अशोक ने तलवार नहीं छोड़ी। अब तो आज सवादी इतना बड़ा है अशोक का। तो देखिए तलवार, देखिए युवा हैं, ये DU के तमाम छात्र हैं। आप लोग, मैं छात्रों से बात करना चाहूँगी, फिर विधायक जी से बात करूँगी। आपका क्या नाम है? भविष्य शाक्या नाम है मेरा। किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं अभी आप? लॉ का छात्र हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय में। अच्छा, विश्वविद्यालय की बात हो रही है तो अभी वारदा यूनिवर्सिटी में रजनीश कुमार अम्बेडकर के साथ जो घटना हुई कि राम नाम का नाम न लेने पर किस प्रकार से उन लोगों की पिटाई भी की गई और PhD कर रहे हैं, उसके बाद भी मूल्यांकन नहीं किया जा रहा है। क्या लग रहा है, भेदभाव अभी भी जारी है? बिल्कुल जारी है। दिल्ली विश्वविद्यालय से लेकर पुणे यूनिवर्सिटी हो, जीवाजी यूनिवर्सिटी हो, जम्मू कश्मीर की यूनिवर्सिटी हो, हर जगह भेदभाव है। प्रोफेसर है नहीं SC ST OBCs के, माइनॉरिटीज़ के प्रोफेसर नहीं है तो HOD नहीं है, HOD है तो एसोसिएट प्रोफेसर नहीं है, और कोई भी नहीं है प्रोफेसर। कंप्लेन करिए कॉलेजेस में, फिर आएंगे ना। वैकेंसी आती है, आरक्षण लागू नहीं होता है। आरक्षण लागू होता है तो उसमें भी नेपोटिज्म चलता है। जो प्रोफेसर पहले से ही बने हैं वो किसी एक विचारधारा के हैं, उन्हीं विचारधाराओं के लोगों को आगे बढ़ाया जाता है। जो नॉर्मल फैमिली से किसान का बेटा है, मजदूर का बेटा है, वो कभी उस पद तक पहुंच ही नहीं पाता कि और लोगों को फायदा दे पाए। तो वो जो पहुंच भी रहे हैं, भेदभाव की कंप्लेन नहीं करते, क्योंकि आप लोग तो जागरूक हैं और आप तो बता रहे हैं एडवोकेट की पढ़ाई कर। दिल्ली विश्वविद्यालय में इस साल DU LLB का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। उस एग्ज़ाम में जो OBC के बच्चे थे, 27% कोटा है OBC का देश में, उसमें जो बच्चे टॉप करते थे OBC के, उन्हें OBC में डाल दिया गया। वो जनरल फाइट करे थे। हमने दिल्ली हाई कोर्ट में रिट लगाई थी, उससे पहले एडमिशन स्टार्ट हो गए, प्रोसेस स्टार्ट हो गई, फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला हम कुछ नहीं कर सकते। ये तो देश की न्यायालय करती है। तो अब तो ये कहा जाएगा कि आप न्यायालय पे सवाल उठा रहे हैं। हम न्यायालय पे सवाल नहीं उठाते, हमें विश्वास है न्यायालय पे, लेकिन न्यायालय में जो बैठे हैं हम उन पे सवाल उठा रहे हैं कि वो किस विचारधारा के लोग तो हैं। आप लोग योग्य ही नहीं है, यही तो बताया जा रहा है कि आप समझदार ही नहीं है, आप उतने एजुकेटेड ही नहीं है। तो जो योग्य है वो पद पे है। अच्छा, हम एग्ज़ाम निकाल के आते हैं, हम योग्य नहीं है, वो बाहर से एलिवेटेड हो जाते हैं, वो योग्य हो गए। जो एग्ज़ाम निकाल के आ रहा है बच्चा, जो 12th की पढ़ाई करके आ रहा है, जो ग्रेजुएशन करके IIT का पेपर निकाल रहा है, वो योग्य नहीं है। लेकिन जो एलिवेट हो रहा है, किस तरीके से एलिवेट हो रहा है, किस तरीके से कॉलेजियम व्यवस्था चलती है, वो योग्य है। हम योग्य नहीं है। कौन सी व्यवस्था है ये? तो सवाल करिए ना, लोकतंत्र है, संविधान है। हम तो कह ही रहे हैं, जो पिछड़ों की बात करेगा वो दिल्ली पर राज करेगा। जो पिछड़ों की बात करेगा वो दिल्ली पर राज करेगा। तो मोदी जी भी तो OBC हैं। मोदी जी OBC, हम उनका सम्मान करते हैं, वो देश के राष्ट्रपति हैं, वो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन पिछड़ों की बात वो भी नहीं करते।
मोदी जी भी नहीं करते। नहीं करते, वो रिप्रेजेंटेशन देते हैं। ओबीसी समाज से है, मानहानि का मुकदमा डाल दिया राहुल गांधी पे और 2 साल की सजा और संसद सदस्यता तो यूं चली गई। जुडिशरी पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जो चीज़ें हो रही हैं वो सही नहीं है। क्या सही नहीं है? जो चीज़ें हो रही हैं लोकतंत्र खतरे में है। बिल्कुल है, बोलने की आज़ादी है नहीं। किसी भी एमपी को जेल में डाल दिया जाता है, कोई डिस्ट्रिक्ट जज कहता है कि ये दोषी है किसी भी चीज़ का, ये गलत है बिल्कुल। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का बिल्कुल एग्जीक्यूशन नहीं है देश में। समापन खत्म, मतलब कह रहे हैं लोकतंत्र समापन की ओर है। विधायक जी क्या कहना चाहेंगे? अभी तक तो था, अब ये जो हम लोगों का कार्यक्रम पूरे देश के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, इस जिस तरह से आज हम मीटिंग लगा रहे हैं, ये 2024 के बाद ये इस तरह की मीटिंग लगाएंगे। ये जैसे हम आज कटोरा लेकर भीख मांगने के लिए रहे हैं, ये 24 के बाद ये लोग कटोरा मांगेंगे, क्योंकि हम 90% हैं, 100 में 100 से 90 है, 90 भाग हमारा है। अभी हम लोग जान गए हैं, अब ये किसी के बरगलाने में आने वाले नहीं हैं। हमारे बीजेपी में रहने वाले संसद विधायक भी अब अंदर अंदर खलबला रहे हैं, उनके मन बेचैनी हो रही है कि कब 24 आए और कब हम इकट्ठे हों। देखो माननीय अखिलेश जी, माननीय तेजस्वी जी, मतलब आपके जितने भर हैं, भुजबल जी, आप पूरे देश के लोग जो SC/ST बैकवर्ड के लोग हैं और जो छोटी मोटी पार्टियां हैं वो हमें न्याय दिलाने के लिए तैयार हैं। और आज तमाम लोग आए थे, तेजस्वी यादव जी, अभी भी मीटिंग लगातार चल रही है। किन किन मुद्दों पर चर्चा करी और क्या निष्कर्ष निकलेगा इसका? मेन मुद्दा ये है कि जो ये कमेरा वर्ग है, जो काम करने वाला, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, अब इनके हाथ में सत्ता होना चाहिए। ये कहते हैं हम देंगे, क्यों दो रहे हो आप भाई, क्यों भीख हम दे रहे हो? तुम दोगे क्या? तुम कम का क्या काम कर रहे हो? ना कमाओ ना कुछ करो, फ्री का खाते हो, फ्री का करते हो, क्या है? इसलिए हम सुविधाएं दे रहे हैं, योजनाएं बना रहे हैं, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल, ये सब अपनी योजनाएं रखे रहे, सब चीज रखे रहे, आरक्षण रखे रहे, अपना जनगणना रखे रहे। अगली सरकार ये बहुजन की सरकार बनेगी, 90% यहाँ के लोग रहेंगे, यहाँ के विधायक सांसद। जब हमारा रहेगा, हमारा मुख्यमंत्री, हमारा प्रधानमंत्री रहेगा, तो हमारा कलेक्टर, SP, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील होंगे। कुर्मी-काछी एयर गड़रिया के लड़के अब डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनेंगे, विधायक सांसद और मुख्यमंत्री बनेंगे। और जैसे हम लोग कटोरा लेके आज मांग रहे हैं, कल ये कटोरा मांगेंगे। ये राजतंत्र नहीं, प्रजातंत्र है। वोट हमारा, रात तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। काशीराम जी की बात कर रहे हैं, जिस प्रकार से उन्होंने नारा दिया था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की अब ये लोग बात कर रहे हैं। मांग तो रहे हैं, मिलेगा 100%। ये पता है ना, पूरे देश के लोग इकट्ठे हुए हैं, जितने हमारे लीडर हैं वो सब समझ गए हैं कि अब ये अन्यायी हैं। ये जो हमारे कपड़े में रहने वाला चीलर हमारा ही खून चूसता है, हमारे ही कपड़े, हमारे ही सिर में रहने वाला जुआ हमारा ही खून चूसता है। सत्ता में बैठे लोग, हमारी खटिया में रहने वाला खटमल हमारा ही खून चूसता है। अब हम इनको गर्म पानी डालेंगे, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांस, बिल्कुल नहीं। वोट हमारा, रात तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं लाएंगे। चेहरा ही नहीं है कहा जा रहा है। हम लोग सब गधे गधे इकट्ठे हो रहे हैं, घोड़ों की जरूरतें नहीं है। जो मेहनत मशक्कत करने वाले लोग हैं, जब गधों में से एक गधा आदमी बना लेंगे, होशियार को हटा देंगे, होशियार की जरूरतें नहीं है गधों की। गधों की पंचायत में घोड़ा साल कहाँ आएगा? अरे गधे लादने वाले हैं, घोड़ों को हटाएंगे, गधे गधे इकट्ठे होंगे, गधों का एक गधा राजा बन जाएगा। अच्छा, आप स्वीकार कर रहे हैं कि बहुजन गधा है? अरे गधा तो लादने वाला तो गधा ही रहता है, कौन गधा नहीं रहता है? हम लोग मेहनत मशक्कत करने वाले हैं, हम लोग धरती फाड़ करके, सीना फाड़ के सब चीज उगाने वाले हैं, देश को बनाने वाले हैं। किस प्रकार का लोग हैं निकम्मे, सत्ता में बैठे लोग, ये लोग परजीवी हैं, दूसरों का खून चूसने वाले हैं, गद्दार हैं, इस देश के कलंक है, इस देश को बर्बाद करने वाले हैं। इस देश को इनने लूटा खसोटा और यहाँ हमारी माँ बहनों की इज्जत लूट कर इस देश को बर्बाद किया है। आज शिक्षा के अंदर, आज देश में दूसरे नंबर का है जो सबसे घटिया शिक्षा है स्कूली की, ये दूसरे नंबर का देश है, जहाँ की माँ सरस्वती है।
यहाँ अशिक्षा में दूसरे नंबर का है पूरे देशों में। ये आज के ही पेपर में था। इसलिए ये सब ढोंगी हैं। बहुजन बच्चे तो अभी भी अपनी जान के से हाथ धो बैठते हैं, फिर वो दर्शन सोलंकी हो, अभी रजनीश कुमार का जो मामला चल रहा है, ये कब तक ये आंकड़े कितने बढ़ेंगे? 24 लास्ट गेम अप, 24 दोबारा नहीं। इस तरह से फुटबॉल मारी जाएगी, पाकिस्तान के उस तरफ जाएगी। इस तरह से फुटबॉल मारी जाएगी कि पाकिस्तान के उस तरफ जाएगी। देखिए 24 का भी निर्णायक हो चुके हैं ये लोग। जाहिर तौर पर ये कह रहे हैं कि चेहरा नहीं है तो ये खुद चेहरा बना लेंगे, अब किसी और चेहरे का इंतजार नहीं करेंगे। तमाम दिग्गज लोग आए थे, इन लोगों ने बैठक करी है, जातिगत जनगणना की बात करी और इनका कहना है कि 24 से पहले जनगणना होगी, फिर वोट देंगे और इस बार वोट की चोट से ही सरकार बनेगी, क्योंकि लोकतंत्र खतरे में है। ये लोग इस बात को स्वीकार रहे हैं। अगर नहीं होगी, अगर जनगणना नहीं होगी तो लोकसभा और विधानसभा में हमारी गिनती सबसे आगे होगी। ये 0 सन्नाटा होगी। गिनती ना कराएं, लेकिन हम लोकसभा विधानसभा में इतने लोग भेजेंगे चुन करके कि ये पता ही नहीं चलेगा। देख लीजिए, राजनीति में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे अब बहुजन। इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है, मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन तोहिद के साथ ज्योति, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।